All right, so welcome once again। अगली क्लास में आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। और तुमको पता ही है, अगर कुछ रेजिस्टर्स होते हैं वो दो तरह से हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, या तो हम उनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं या हम उनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। जब सीरीज में हम दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज R1 प्लस R2। मतलब कि जो भी उसके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होते हैं वो आपस में एड ऑन होके हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है। और जब पैरेलल में हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो जो हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस मिलता है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। खत्म। थ्योरी में इतना ही है। जब सीरीज में कनेक्ट करो तो रेजिस्टेंसेस को तुम ऐड कर दोगे, इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जब पैरेलल में कनेक्ट करो तो 1 by R वाला फॉर्मूला लगा दो बस। अगर तुमको इतना पता है तो तुम रेजिस्टेंसेस के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन इन सब की प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कुछ काम नहीं आता, ये सारी चीजें, है ना। तो अब हम करेंगे इन सारी चीजों की प्रैक्टिस, लेकिन एक बार मैं तुमको दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। सो मान लीजिए ये हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं and we connect them to a battery like this. So the resistances were R1 plus R2। क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे R इक्वलेंट या फिर RS is equal to R1 plus R2। as simple as that, no rocket science, कुछ भी नहीं है इसमें। जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो दो तीन फॉर्मूलाज तुम्हारे पास निकल के आएंगे पैरेलल के। ठीक है, थ्योरी तो तुम्हारी खत्म हो गई है, बेसिकली इतना ही है थ्योरी में। जब इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, in that case if this one is R1 and this one is R2, then you have 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। ये देगा तुमको इक्विवेलेंट। अगर ऐसे बहुत सारे लगे हैं R1 R2 R3 R4 तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 1 by R3 and so on up till 1 by Rn। ठीक है। और सीरीज वाले केस में क्या होगा, विल हैव R3 and so on up till Rn। ओके। अगर दो ही हैं हमारे पास पैरेलल में, अगर दो हैं तो हम इसको बोल सकते हैं 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2। अगर हम इसका एलसीएम वगैरह ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 by R is equal to R1 plus R2 divided by R1 R2। यहां से हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2। इस फॉर्मूले के भी याद रखना। कई बार ना जब हम ये वाली इक्वेशन लगाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, अननेसेसरीली हमारा टाइम लॉस होता है वहां पे। तो इस वाले फॉर्मूले को भी तुम याद रखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 into R2 डिवाइडेड बाय R1 plus R2। करेक्ट। थ्योरी में बस इतना ही है। एक और चीज, एक और एग्जांपल ले लो। अगर मान लो तुम्हारे पास n रेजिस्टेंसेस लगे हैं पैरेलल में, लेट्स से यू हैव n रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अगर n रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं और सारे सेम रेजिस्टेंस के हैं, मान लो एवरीथिंग इज 2 ohms या फिर मान लो एवरीथिंग इज R ohm, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R plus 1 by R plus 1 by R and you keep on doing this for n times। क्या हम ये बोल सकते हैं 1 by R equivalent is equal to n by R? तो क्या हम ये बोल सकते हैं R equivalent is equal to R divided by n? मतलब कि अगर हम n रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज R by n। अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं 5 ओम 5 ओम, मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एनीवन? 2.5 ohm। 2.5, क्योंकि सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है दिस इज R by 2 which is equal to 2.5। अगर मेरे पास 11 रेजिस्टेंसेस हैं and each of them is 33 ohms, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी
3 ohms because this is 33 by 11 which is equal to 3. सिमिलरली अगर सीरीज में है, सीरीज वाला तो बड़ा इंट्यूटिवली तुमको बहुत जल्दी फील हो गया होगा. अगर हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं n रेजिस्टर्स या फिर रेजिस्टेंसेस इन सीरीज और सबकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज r ओम, तो जो R इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी R प्लस R, दिस इज n टाइम्स एंड यू कैन से दिस इज इक्वल टू nr. तो बेसिकली अगर मेरे पास 3 रेजिस्टर्स हैं 2 2 2, तो जो इनका इक्विवेलेंट बन के आएगा दिस इज सिंपली 6 ohms. ये तो बड़ा आसान है, ठीक है, इसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं थी. ओके सो ये तो होगी सारी थ्योरी. मैं एक बार दोबारा से दिखा दूं सारी स्लाइड्स तुमको. सबसे पहले सिंपल सी चीज कि अगर जब सीरीज में हमने लगा रखा है तो R1 R2 R3 ऐड हो जाते हैं. जब पैरेलल में लगा रखा है तो 1 by R1 1 by R2 1 by R3 इस तरह से ऐड हो जाता है. और जब हमने पैरेलल में लगा रखे हैं और वी हैव n रेजिस्टेंसेस each of R ohm, then the final resultant has R by n resistance. और अगर सीरीज में लगा रखे हैं then final we have nr. ये तो हो गई कहानी. अब हम करेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस. मैं एक काम करता हूं, बड़े बेसिक से स्टार्ट करके तुम्हें पूरा एंड तक ले जाएंगे हम, ठीक है. तो हम काफी सारी क्लासेस करेंगे इसकी, ठीक है. 3-4 क्लासेस में हम यही डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. तो शुरू करने के लिए मैं ज्यादा तुमको डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं दे रहा. जस्ट स्टार्टिंग के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके. जैसे मुझे लगेगा कि हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है, मैं क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है. सो टू स्टार्ट विद, क्या आप मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखा सकते हो? मान लो मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज 2 ohm, दिस इज 4 ohm. यहां पे मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी विच इज 18 वोल्ट. यू हैव टू फाइंड, तुमको काफी सारी चीजें फाइंड करनी है. पहली तो करंट, करंट थ्रू द वायर. दूसरा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 ohm. तीसरी चीज जो तुमको फाइंड करनी है दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ohm. प्लीज ट्राई दिस. तुम्हारे आंसर देने की स्पीड और तुम्हारे क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका, उससे मेरे को आइडिया लगेगा कि मेरे को कैसे कैसे आगे बढ़ना है इस चैप्टर में. आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज आंसर मी. सो कुछ लोग आंसर करेंगे, दैट्स नॉट गुड फॉर अस. सो everybody should participate in this, right? हाँ जी काशिश. The first part का 3 ampere. Okay. Then second का 6 volt, third का 12 volt. Yep. Everybody please जब तुम्हारा आंसर आ जाएगा प्लीज give me a thumbs up on this. Hello. Okay. Okay, everybody, I want you guys to be, you know, a little be a little proactive and do these questions. ठीक है? Okay, Twinkle, Gurnur, हो गया? Okay. ठीक है जी. So बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. 2 और 4 टोटल बन गया 6. टोटल अगर 6 बन गया तो अगर हम लगाएंगे ओम्स लॉ, वी हैव 18 is equal to 6 into I. यहां से we will get I is equal to 3 एम्पेयर. और अगर I 3 एम्पेयर है तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट का. 2 into 3 which is equal to 6. और फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 4 into 3 which is equal to 18. 4 into 3 which is equal to 12. 12 volt and
6 वोल्ट। ओके, सिंपल इनफ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं अभी तो सीरीज में लगे थे, अगर पैरेलल में लगे होते तो क्वेश्चन तुम्हारे सेम ही है बिल्कुल। Find the current through 2 ohm resistor. Find the current through 4 ohm resistor. Find the voltage through 2 ohm. Voltage through 4 ohm. अब इन दोनों को पैरेलल में लगा के कर दो। Okay, anyone? So current 13.2 ampere. 13.2 ampere is the current. Okay. Sir, 2 ohm के across 26.4 volts. Hmm. And 4 ohm के across 52.8 volt. गलत। Sir, 24. Yashvi, what is 24? 24 is the current? Yes, sir. अच्छा। और अगला पार्ट, voltage drop across 2 ohm and 4 ohm. Anyone? Riddhima? Yashvi, I think गलत है आंसर तुम्हारा भी। Current should not be 24 ampere. Okay, anyone? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है नहीं खास। फॉर्मूला लगाना है तुमको सीधा सीधा। मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है कि तुम लोगों के आंसर्स गलत थे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हो सकता है तुम्हारा सही हो यशवी। सो वी हैव 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4। ओके, दिस should give me 3 by 4. So R is equal to 4 by 3. Equivalent resistance is equal to 4 by 3. So current should be equal to V by R, which is equal to 18 divided by 4 into 3. So this gives me 2 and this gives me 9. So this gives me 27 by 2, which is equal to 13.5 ampere. सही है यशवी? No problem? सही है सर। No. So current flowing through the wire is 13.5 ampere. अब ये जो 13.5 एम्पेयर है, I want you to understand this 13.5 एम्पेयर, ये करंट यहां से चला है 13.5, लेकिन जब ये 13.5 एम्पेयर करंट यहां पे पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा? दिस 13.5 एम्पेयर करंट विल डिवाइड इन 2 पार्ट्स।
ये दो हिस्सों में बट जाएगा 13.5 एम्पेयर। यहां पे कुछ करंट जाएगा और यहां पे करंट जाएगा 13.5 माइनस जो यहां पे गया। बेसिकली current is a scalar quantity. I want to remind you once again कि करंट के लिए हम क्या बोलते थे कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर यहां पे 10 एम्पेयर करंट जा रहा है तो यहां पे कुछ करंट जाएगा, मान लो 4, और यहां पे करंट जाएगा 6। हम इसके लिए स्केलर लॉ की एडिशन के रूल्स फॉलो करते हैं। तो 13.5 एम्पेयर जो करंट है वो यहां पे ऊपर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप एक बार कैलकुलेट कर लें, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा दोनों के अक्रॉस। वोल्टेज ड्रॉप, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं और इनको हमने कनेक्ट किया 18 वोल्ट की बैटरी के साथ। मुझे बहुत ही अजीब लगा कशिश जब तुमने बताया वोल्टेज ड्रॉप दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन था ये। वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि ये 18 वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाला पॉइंट अगर जीरो पोटेंशियल पे है तो ये पॉइंट भी जीरो पोटेंशियल, 0 0 0 0 0 0 0, ये वाला पॉइंट भी जीरो पोटेंशियल पे होगा। और अगर ये लेफ्ट वाला पॉइंट 18 पोटेंशियल पे है, 18 वोल्ट, तो ये वाला भी 18 18 18 18 18, तो ये वाला पॉइंट भी 18 पोटेंशियल पे होगा। सो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? 18 माइनस 0। इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा? 18 माइनस 0। मतलब कि दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 18 वोल्ट। ओके, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप इज इक्वल टू 18 वोल्ट। अगर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप इज इक्वल टू 18 वोल्ट, तो जो ऊपर ये जो करंट जाएगा I1, this I1 should be equal to 18 by 2, which is equal to 9 ampere, and I2 should be equal to 18 by 4, which is equal to 4.5 एम्पेयर। और अगर तुमको अपना आंसर वेरीफाई करना है तो तुम चेक करके देख लेना, 9 प्लस 4.5, अगर तुम इन दोनों को ऐड करो, यू शुड बी गेटिंग अ टोटल ऑफ 13.5 एम्पेयर, और ऐसा बन रहा है। कंफ्यूजिंग? जिसको समझ में आ गया प्लीज गिव मी अ थम्स अप, वेरी ऑनेस्टली। हाँ, हाँ, ठीक है जी। सो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, तुम्हें आंसर लिखना होगा अपना चैट में, चैट विंडो में अपना आंसर लिखना, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर देना, एवरीवन कर देना, जो करना है कर दो। तो तुमको चैट में आंसर लिखना है अपना अगले क्वेश्चन के लिए, और आई वांट एवरीवन टू राइट योर आंसर्स, ठीक है। तो मैं सेम सर्किट बना रहा हूं, बस वैल्यूज चेंज करूंगा। मैं तुम्हारी कैलकुलेशन देखना चाह रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं। इफ यू वांट टू गिव मी सम वैल्यूज, तुम खुद दे सकते हो मेरे को। चलो, तुम्हारे पास मौका था कुछ आसान वैल्यूज चूज करने का, लेकिन तुमने नहीं उठाया। सो वी विल टेक दिस एज 8 वोल्ट। इसको लेते हैं 6 वोल्ट। इसको लेते हैं 3 वोल्ट, सॉरी 3 ओम, 6 ओम 8। यू हैव टू फाइंड I1। find I1 and I2।
ओके बाकी लोग, मेरे पास कुछ लोगों का आंसर आया, प्लीज एवरीबॉडी गिव मी योर आंसर्स। यशवी, गुरनूर, ट्विंकल। ओके you know the funny thing is so okay next answer 2.6। ये जिसने 2.6 भेजा है, 2.6 क्या है? दो भेजने थे ना, I1 I2 दो अलग अलग आंसर भेजने थे। अच्छा कशिश, कशिश 2.6 है क्या? I1 है क्या I2 है, क्या चीज है ये? अच्छा 2.6 और 0.3 and 1.3। मुझे बड़ा ही you know I'm like जो भी तुमने आंसर्स भेजे ना, सो अभी तक 4 लोगों ने भेजे, सो 1 पर्सन, एक बंदे ने नहीं भेजे। सो तुम चारों के आंसर सबसे पहले तो अलग अलग है। ओके गुरनूर 2 and 1.3। ओके तो अब जिसने भी मेरे को आंसर्स भेजे हैं, सबके आंसर्स अलग हैं, किसी के आंसर्स एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। ठीक है, तो मतलब ओके फाइनली वी हैव ट्विंकल 2। ओके ट्विंकल नेक्स्ट 2.8 एंड दो है ना वायर्स, 2.8 and 2 and 1.9। okay 2.8 and 1.9, sorry 1.8 1.8 and 2.8 ये आंसर है। okay okay should I write down your answers? so 1.8 and 2.8, तुमको बड़ा मजा आएगा अपने आंसर्स देख के। so we have 1.8 and 2.8, this is Twinkle, and let's see what we have. Okay 2 and 1.3, this is from Gurnoor. 1.3 and 2.6 from Kashish. One 1.3 and 2.6, इसके ऊपर भी देखें हम। So 1.3 okay 2.6, I think ये सही लग रहा है मेरे को। 1.3 and 2.6, 2 and 4 is Yashvi। So okay mine is 1.3 and 0.3. 2 and 4 Yashvi। Riddhima how much? 1.3 and 0.3. चलो जी शाबाश। सबसे पहले तो तुम लोगों के आपस में किसी के आंसर मैच नहीं करते, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 5 में से कोई एक बंदा सही हो सकता है। ठीक है यशवी आंसर बदल दिया तुमने 1.3 एंड 2.6। चलो जी यशवी ने अपना आंसर बदल लिया, तो हम उसका नाम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज यशवी नाउ, ये इनका पुराना आंसर डिस्कार्ड कर देते हैं। ओके ओके चलो वो एक बार 0.7 था actually. 0.7, दिस ये इज आगे वाला 0.7। 1.3. अच्छा Oh, दिस इज 0.7 एंड 0.3। चलो ओके एक बार कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है सो द नेट रेजिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल 1 by R is equal to, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मारूंगा। ठीक है सो दिस इज 1 by 6 plus 2 by 6, so we can say this is 3 by 6
So we can say this is 1/2. तो मैं सीधा सीधा लिख दूं R equivalent is equal to 2. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और मैंने सही किया ना ये? Equivalent resistance is equal to 2. चलो ठीक है. 1/6 plus 1/3 is equal to 1/6 plus 2/6 is equal to 3/6 is equal to 1/2. तो R equivalent is equal to 2. सबसे पहले तो हमने R equivalent निकाल लिया. So R equivalent is equal to 2 ohm. So अगर R equivalent 2 ohm है तो करंट तो मेरे को सबसे पहले सीधा सीधा पता चल जाएगा. करंट is equal to 4 एम्पेयर. और ये जो 4 एम्पेयर करंट है वो यहां से फ्लो करेगा 4 एम्पेयर. 4 एम्पेयर यहां से फ्लो करेगा, लेकिन I1 I2 की वैल्यूज अलग होंगी. सो I1 I2 की जो भी वैल्यूज होंगी, द सम ऑफ I1 एंड I2 शुड गिव मी 4 एम्पेयर. इतनी बात तो पक्की है, क्योंकि ये जो मेन करंट है 4 एम्पेयर, यही दो हिस्सों में बटेगा आगे जाके. ठीक है. तो अगर I1 और I2 का सम 4 एम्पेयर होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1.8 एंड 2.8, ये आंसर तो हो गया गलत. ठीक है, क्योंकि इनका सम 4 नहीं बन रहा. मेरे को सम 4 चाहिए. 2 एंड 1.3, ये आंसर भी हो गया गलत, क्योंकि इनका सम भी 4 नहीं बन रहा. 1.3 एंड 0.3 या फिर 0.7 एंड 0.3, ये आंसर भी हो गया गलत, क्योंकि इनका सम भी 4 नहीं बन रहा. ये जो एक आंसर था ये भी गलत था. 1.3 एंड 2.6, इनका सम हो सकता है इन्होंने अप्रोक्सीमेट किया हो, लेकिन इनका सम बन रहा है 3.9. तो हम थोड़ा सी और कैलकुलेशन करके देखेंगे. So 1.3 and 0.7. 1.3 and 0.7 are the two currents. What, sir? 1.3 and 0.7 are the currents, huh? Yes, sir. Okay, तो फिर ये भी गलत हो गया ना कशिश. इनका सम भी 2 एम्पेयर बन रहा है ना? So if you are saying your answer is 1.3 and 0.7, इन दोनों का सम भी 2 एम्पेयर बन रहा है, तो मतलब ये वाला आंसर भी हो गया हमारा गलत. So अगर वोल्टेज 8 वोल्ट है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो V is equal to IR लगा के मेरा करंट जो यहां से चलना स्टार्ट करेगा, दैट करंट वुड बी इक्वल टू 4 एम्पेयर. ये 4 एम्पेयर करंट ही है जो आगे जाके डिवाइड होगा. तो जब ये 4 एम्पेयर करंट आगे जाके डिवाइड होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैं यहाँ पे वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूँ? यहाँ पे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, ऊपर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, दैट विल बी 8 वोल्ट. नीचे वाले के अक्रॉस भी जो रेजिस्टेंस होगी, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 8 वोल्ट. So my first current will be equal to 8 divided by 3, which is equal to 2.67 ampere. And my second current would be equal to 8 divided by 6, which is equal to 1.33 ampere. तो मेरे आंसर की एक चीज तो सबसे बढ़िया क्या है कि मेरे आंसर में अगर तुम दोनों करंट्स को ऐड करोगे तो 2.67 प्लस 1.33, इट गिव्स मी अ टोटल ऑफ 4 एम्पेयर. और मेरे को ये पता था कि I1 और I2 का जो भी सम आएगा, ये सम आना चाहिए 4 एम्पेयर. तो सबसे पहले अगर हम में से किसी का आंसर सही हो सकता है तो वो मेरा आंसर सही हो सकता है. एक बेसिक कंडीशन मेरा आंसर मैच कर रहा है कि मेरे आंसर में टोटल करंट 4 एम्पेयर बन रहा है, और टोटल करंट हमने अभी अभी निकाला 4 एम्पेयर. सो बेसिकली हमने किया क्या? हमने पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने देखा कि ओवरऑल करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में से, मतलब कि यहां से जब करंट चलना स्टार्ट होगा तो कितना करंट चलना स्टार्ट होगा. फिर उसके बाद हमने इंडिविजुअल वायर्स का देखा कि एक वायर के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना हो रहा है.
फिर वहां पे उस एक वायर में हमने ओम्स लॉ लगाया, ऊपर वाली वायर में ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR। वहां पे हमें वोल्टेज का ड्रॉप पता था, वहां पे हमको रेजिस्टेंस पता थी, राइट। वहां से हमने निकाला I1 कितना होगा, फिर वहां से हमने निकाला I2 कितना होगा, फिर हमने I1 और I2 को ऐड करके अपना आंसर वेरीफाई करके देखा कि क्या इनका सम 4 एम्पियर बन रहा है कि नहीं। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस। क्या ये बहुत डिफिकल्ट था? प्लीज समझ में आया जी जो आंसर हमने निकाला अभी? ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे? This time I want you to find the right answer by yourself. ठीक है। So अगर कोई मेरे को कुछ वैल्यूज देना चाहता है तो anyone with any values, 2 रेजिस्टेंसेस चाहिए मेरे को, कुछ भी बोल दो यार। 6 on 3 on. 6 and 3, Yes, sir. 6 and 3 5 वाला, and 6 and 3 5 वाला and 8. तो 6 3 तो हमने कर लिया ना कशिश, ये लेते हैं 5 और 8, 5 और 8। ओके, बैटरी कितने की लगाएं? वैसे लगा दो रैंडमली, 100 वोल्ट की बैटरी है। बताओ करंट इन 5 ohm wire and current in 8 ohm wire. रिधिमा बहुत डिफिकल्ट कर दिया तुमने ये। 5 और 8 मत लो यार इसको, 5 और 10 ले लो। अब बताओ फाइंड करंट इन 5 ohm वाली वायर एंड करंट इन 10 ohm वाली वायर। अच्छा, पहले जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आ गया मेरे को आंसर बोल देना, अनम्यूट करके बोल देना जिसको भी बोलना है। 10 by 3 on. How much? 10 Sorry, by 3. 10 by 3, 3.33 बेसिकली। हाँ Yes. ठीक है जी। ओके, एक बार देख ले इक्विवेलेंट कितना आएगा। मेरे को पता है जब पैरेलल में लगे होते तो इक्विवेलेंट क्या आता है, R1 R2 by R1 plus R2, मतलब कि 10 into 5 divided by 10 plus 5, मतलब कि 50/15, 50/15 मतलब कि 10/3 which is equal to 3.33। वेरी गुड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आ गया 10 3.33। तो करंट कितना फ्लो करेगा वो सर्किट में से? 30 amperes. 30. 3 point, yes, so this is 100 divided by 3.33 which is equal to 30। बिल्कुल सही है जी। ठीक है, अब अगला काम कर दो, मेन काम। Sir, 5 ohm के across 20 हाँ जी, and 10 ohm के across 10. ओके। Same क्या here, sir. क्या Yes. sir. क्या इनका सम उतना बन रहा है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था? Yes, sir. Yes, sir. शाबाश, बिल्कुल सही है जी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालते हैं। R इक्विवेलेंट is equal to 5 into 10 divided by 5 plus 10 which is equal to 50 by 15 which is equal to 10 by 3 which is equal to 3.33 ohm। ठीक है, ओम साहब हमें किसी कोने में से देख रहे हैं, उनको लेके आए, चलो छोड़ो। सो ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट कितना फ्लो करेगा? करंट वुड बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 by 3। तो यहाँ पे 3.33 मत लो, इसको पूरा ही ले लो, 100 divided by 10 by 3। So this should give you 10 multiplied by 3 which is equal to सही कर रहा हूं मैं, 30 Yes. एम्पेयर। ओके, अब हमको निकालना है मेन चीज, करंट ऊपर वाली वायर में से और करंट नीचे वाली वायर में से। एक तो मेरे को एक चीज सीधा सीधा पता है कि दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है, वो वोल्टेज का ड्रॉप दोनों के अक्रॉस इज 100 ओम।
तो ऊपर वाली वायर में अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं करंट 1 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 20 एम्पियर। और क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि करंट इन द सेकंड वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर। और ये वाला हमारा आंसर सही लग रहा है क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों का सम 30 बन रहा है और मैं दोनों का सम 30 ही चाहता था। दैट मीन्स ये वाला आंसर हमारा सही हो सकता है। लेकिन तुमने एक चीज सोची, क्या इन सारे क्वेश्चंस में अभी तक ये जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस किए थे हम, सेम तरह के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस में मेरा क्वेश्चन क्या था, फाइंड I1 एंड I2। क्या इनमें से किसी भी क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत थी? एक बार चेक करना दोबारा। No, तो sir. नो राइट, किसी में जरूरत है नहीं थी ना। ये जो नीचे हम बार बार निकाल रहे हैं आर इक्विवेलेंट, वो तो हमको दिख रहा है, दोनों पैरेलल में से फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई आर इक्विवेलेंट निकालो पहले। लेकिन आर इक्विवेलेंट एक्चुअली में निकालने की जरूरत है नहीं थी, है ना। सो सिंपली हम क्या करते हैं, हमें ये तो पता ही था कि इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है। तो जो करंट फर्स्ट के अक्रॉस होगा दैट वुड बी 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20। जो सेकंड वायर में करंट होगा दैट वुड बी 100 बाय 10 इज इक्वल टू 10। तो मतलब कि बिना आर इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस निकाले हम अपने आंसर्स निकाल सकते थे I1 और I2। ठीक है, अब क्या करते हैं अगले क्वेश्चन में ना, सेम क्वेश्चन ही दे रहा हूं मैं तुमको। अगले क्वेश्चन में मैं चाहता हूं कि तुम I1 I2 को छोड़ो। ये है मान लो 10 ओम, ये है मान लो 30 ओम, और जो यहाँ पे वोल्टेज हमने सप्लाई की है, आई वॉन्ट दिस टू बी अ फैक्टर ऑफ एक सेकेंड यार, मेरे को 2 मिनट दो। 7.5 15। So let's say this is 15 वोल्ट। ओके, अब मेरे क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन है अगला, ये क्वेश्चन तुमसे कोई नहीं पूछेगा ना, तुमको कभी नीट में, IIT JEE बोर्ड्स वोर्ड्स कभी भी कोई भी तुमसे जिंदगी में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो मैं अभी तुमसे पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि इस सर्किट में तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है। इस सर्किट में यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू रेजिस्टर्स। अब तुम सोच रहे होगे यार इसमें क्या है, कुछ लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा लिखना, है ना, जल्दी से आंसर बताएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें आर इक्विवेलेंट निकालना है। मेरी कंडीशन क्या है, तुम्हें वो आर इक्विवेलेंट निकालने वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। बिना वो फॉर्मूला लगाए मेरे को आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखा दो, बिना फॉर्मूला लगाए। समझ में आया, बड़ी अजीब सी रिक्वायरमेंट है मेरी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 ओम 30 ओम, अगर तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करो तुम सब कुछ निकाल दोगे, कौन सी तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है तुम सब निकाल दोगे। लेकिन मेरे को चाहिए आर इक्विवेलेंट बिना फॉर्मूले के। ठीक है, तुम करते जाओ मेरे साथ, क्वेश्चंस करते जाओ, ठीक है। तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ तुमको। हम बहुत सारी ट्रिक्स सीखेंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड, जिससे हमारे क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। सो बिगिनिंग में एक बार कोशिश करो आर इक्विवेलेंट निकाल दो। सर ये वो वाली ट्रिक से करना है, R1 R2 by R1 plus R2। सॉरी कौन सी, कम अगेन। सर R1 R2 by R1 plus R2। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो फॉर्मूला नहीं लगाना, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, बिना फॉर्मूला लगाए। चलो एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला बिना यूज किए, डोंट यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट आई।
So 2. 2 एम्पेयर करंट है। Yes. शाबाश, वेरी गुड। करंट इज 2 एम्पेयर। तुम लोग एक चीज भूल रहे हो यार, तुमने हो सकता है मजाक मजाक में छोड़ दी हो। मैंने बार बार स्ट्रेस देके बोला था कि करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। अगर टेंसर ऑप्शंस में नहीं दिया देन करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट एक स्केलर होता है क्योंकि करंट में हम नॉर्मल एडिशन के लॉज यूज करते हैं। जैसे कि तुम बाजार से 4 किलो आम ले आए, फिर 3 किलो और ले आए, टोटल 7 बन गया। सुनने में बड़ी आसान सी चीज लग रही है, लेकिन इसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए ये क्वेश्चन बना है। हाँ जी, चलो देखते हैं इसको। ठीक है, आ जाना चाहिए था दिमाग में वैसे, लेकिन नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट करते हैं इसको। मान लो यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई। उप्स, कंट्रोल जी। हाँ जी, मान लो यहां से करंट फ्लो कर रहा है आई, और यही जो करंट है आई, ये आगे जाके डिवाइड होगा I1 and I2. We know that I is equal to I1 and I2 because current is a scalar quantity. और अगर हम देखें कि जो ऊपर वाली वायर है इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, 15 वोल्ट। ऊपर वाली वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप इज गोइंग टू बी 15 वोल्ट, और नीचे वाली वायर में भी पोटेंशियल का ड्रॉप इज गोइंग टू बी 15 वोल्ट, क्योंकि दोनों जो रेजिस्टर्स हैं वो पैरेलल में लगे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि करंट 1 is equal to 15 divided by 10, which is equal to 1.5 ampere. Current 1 is equal to 15 by 10, which is equal to 1.5 ampere. Similarly, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि करंट 2 is equal to 15 divided by 30, which is equal to 0.5 ampere. हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं बार बार। अब मेरे पास I1 आ गया, मेरे पास I2 आ गया, और ये दोनों I1 और I2 आ कहां से रहे हैं, I से ना। आई से ही तो आगे जाके वो बंट गए, दो रस्तों में बंट गए I1 और I2। तो जो इकट्ठा चला होगा शुरू में, वो जो इकट्ठा स्टार्टिंग में चला होगा, दैट इकट्ठा मस्ट हैव बीन 2 एम्पेयर। The total current which started in the beginning could have been 2 ampere. और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी इन दोनों सर्किट्स की, that equivalent resistance would be equal to 15 by 2, which is equal to 7.5 ohm. Please ये एंड वाली चीज के लिए थम्स अप दे दो एक बार। Equivalent resistance is 7.5 ohm. Everybody, Riddhima, Gurnur, Twinkles. Sir, I got exactly this by this method, but I was little confused between two means दो आंसर आए थे मेरे, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी उस पे। ओके, सो एक बार चेक कर लें यार, हो सकता है अपना आंसर गलत हो, कहीं ऐसे ही हम ज्यादा ही हवा में ना उड़ रहे हो, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 7.5। एक बार चेक कर लें, 1 by R is equal to, अब शॉर्टकट मारते हैं, 1 by 10 plus 1 by 30। इसको ऐसा लिख दूं, 3 by 10 plus, oops, sorry, 3 by 30 plus 1 by 30
इज इक्वल टू 4/30। तो यहां से R इक्वलेंट वुड बी इक्वल टू 30/4 विच इज इक्वल टू 7.5 ओम। ओके वो सारी कैलकुलेशन मेरे पीछे चली गई है, बट R इक्वलेंट इज इक्वल टू 30/4 विच इज इक्वल टू 7.5 ओम। मतलब कि जो हमने चीज की है वो सही किया। ओके सही है ना। अब एक और चीज बताओ यार, एक और चीज बताओ कि मान लो ये जो बैटरी हमने कनेक्ट किया, ये बैटरी के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, बैटरी का कुछ हमको अता पता नहीं है, हमको बस ये पता है कि दो रेजिस्टर्स हैं, एक 10 ओम का है और एक 30 ओम का है। और इन दोनों रेजिस्टर्स को जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, दोनों रेजिस्टर्स को